तो आज है दूसरा रोजा और मैं आया हूँ एक नई जगह पे। ये है इमदादी। मैं हर बार इसको अपने चैनल पे जरूर फीचर करता हूँ। पहले लगता था ये आशीर्वाद हॉल में और अब ये लग रहा है बाबा जान चौक के पास। इसका एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। एड्रेस की बात तो हो गई, जो मेन अपडेट मैंने बता दिया। अब चलिए देखते हैं कि यहाँ पे इस बार क्या क्या मिल रहा है। इफ्तार का समय पास आते ही यहाँ पे भीड़ बढ़ते जा रही है। वैसे यहाँ पे भीड़ बहुत है। पार्किंग के लिए देखो, आपको कार अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कहाँ पार्क करना है, बट टू व्हीलर्स यहाँ पर बहुत सारी पार्कड है। तो ये है इनका स्टॉल जहाँ पर सारे जो स्टार्टर्स वाले आइटम वो लगे हुए हैं। चिकन कड़ी, रशियन कबाब, चिकन लॉलीपॉप, यहाँ पे बैदा रोटी मिलती है बिल्कुल गरम गरम बनी हुई, मटन रोल मिलता है, चिकन का समोसा है, मटन का समोसा है। यहाँ पर आप पार्सल भी लेके जा सकते हैं या तो यहीं पर बैठ करके भी खा सकते हैं, जहाँ पर अंदर पूरा अरेंजमेंट होता है। यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स में से ये भाई हैं जो हर साल मुझे इन्वाइट भी करते हैं कि जो ये पूरा होता है, इससे जो भी प्रोसीडिंग आती है ना, जो अर्निंग होती है, इसमें से काफ़ी बड़ा हिस्सा एक चैरिटी के लिए जाता है। जो अनाथ बच्चे होते हैं उनकी परवरिश के लिए मोस्टली उधर भी जाता है। तो दैट्स काइंड ऑफ अ गुड थिंग्स कि ये इससे अर्न भी कर रहे हैं और उसको काफ़ी एक हिस्सा जो है डोनेट भी कर रहे हैं। आपको यहाँ पर टोकन लेना पड़ता है और टोकन का देखो इस तरीके से, कहाँ है टोकन, ये है टोकन। ऐसे अलग अलग कलर का टोकन रहता है। ये जो इनका एरिया होता है जहाँ पर ग्रिल होती है चीज़ें, वो सबसे मज़ेदार होता है देखने में। ये इतनी आग के सामने खड़े हुए भाई पता नहीं कैसे ग्रिल करते हैं। पूरे एरिया की जो शान है वो, अभी आप देखो यहाँ पर किस तरीके से आग की लपट निकल रही है और यहाँ पर कबाब बन रहे हैं। हर बार मैं आता हूँ, देखता हूँ, मुझे उतना ही एक्साइटमेंट होता है जितना अभी हो रहा है देख के। जस्ट लुक एट दिस। पता नहीं इतनी आग के सामने कैसे खड़े होके करते हैं। इसके लिए भाई हिम्मत चाहिए। भाई आप रोजा हो, रोजा हो, रोजा हो और इतना आग झेल लेते हो। यहाँ पर कितनी सारी चीजें बन रही हैं लाइन से एकदम। ऐसा आपने ग्रिल वाली जो चीज है ना वो छोटी देखी होगी, जो हम कोयले पे ग्रिल करते हैं घर वगैरह में ज्यादातर, पर ये देखो कितना बड़ा है। इसमें एक में 1 2 3 4 चिकन के लेग पीस पूरे लगे हुए हैं और यहाँ पे पूरा फैन चलते रहता है। ये एक पुराना सा फैन लगा रहता है जो हवा देते रहता है और यहाँ पर ये कोयले की आग में इस तरीके से धधक धधक कर बनते रहता है। अलग ही रहता है ये देखने में। ये चिकन मलाई टंगड़ी जो है वो ग्रिल हो रही है। बाकी आपको वहाँ पर भी रखा नजर आएगा लाल कलर का चिकन तंदूरी। ये होता है यहाँ पर सारा ग्रिल। और यहाँ पर है सीख वाला काउंटर विच इज़ ऑलवेज अमेजिंग टू सी। और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि फ्राइड आइटम्स की जगह ये खाइए, क्योंकि जब कोयले की आग पर इस तरीके से बनता है ना धधकता हुआ, तो वो हेल्दी रहता है, वो काफ़ी हेल्दी रहता है। यहाँ पर अलग अलग तरीके की आपको सीख मिल जाती है, जैसे कि ये है मटन सीख। यहाँ पर देखो बफ भी मिलता है, तो आई एम टेलिंग यू इन अपफ्रंट, तो आप आओ तो पूछ करके खाओ। देखो यहाँ पर ये सीख लगी हुई है, यहाँ पर दूसरी तरीके की सीख लगी हुई है। यहाँ पर अलग अलग तरीके के कबाब्स बन रहे हैं देखो। एंड लुक एट दिस ह्यूज पाइल ऑफ लेमन एंड अनियन। अभी यहाँ पे ग्रिल लेते जाओ चीज़ और खाते जाओ, रख कर ले जाओ या बैठ के खाओ। तो अभी तो 2 ही सेक्शन देखा है हमने, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जो है इनका अलग अलग चीज़ें मैरिनेट होके रखी हुई है। देखो यहाँ पर बटेर रखा हुआ है, मसालों में पूरा लगा हुआ बटेर, और ये सारे कबाब जो है पूरे मैरिनेट होके रखे हुए हैं। बहुत गर्म है। यहाँ पर इनका लाइव काउंटर भी है, यानी कि अगर आप बोलोगे तो कोई भी चीज़ वो बना के दे सकते हैं, ग्रेवी आपको। और ये है यहाँ पर बैदा रोटी वगैरह बन रही है। देखो बैदा रोटी, मटन रोल, ये सारी चीज़ें बन रही हैं। और यहाँ पर सारे कबाब तलाते हैं। अब ये देखो, ये कबाब जैसे दिखता ऐसे है बनने के पहले, और जब तला जाता है तो कुछ ऐसा दिखता है। इस बड़ी सी कढ़ाई में बनता है। देखो ये एक ऐसे स्टॉल में से एक है कि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि यहाँ पर आपको मोहब्बत का शरबत, ताहूरा और सारी कोल्ड ड्रिंक मिल जाएंगी। मेरा फेवरेट ये रहता है, मैं आपको दिखाऊंगा, जो इसका बनता है खरबूजा का। और ये जो है ये है इनका मेन कोर्स सेक्शन, विच इज़ द मोस्ट बिगेस्ट कलेक्शन ऑफ मेन कोर्स यू विल सी। ये है मटन का कीमा। देखो चलाओ चम्मच से। ये मटन मटर इससे मिलाकर कीमा बनाया गया है। ये है भिंडी गोश्त, जो कि मेरा फेवरेट है एंड आई ऑलवेज ट्राई व्हेन आई कम हियर। बहुत मस्त लगता है। भिंडी और गोश्त मिलाकर ऐसा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ये आप कभी ट्राई करेंगे तो ही आपको पता चलेगा। और इसके लिए मैं यहाँ पर इमदादी में हमेशा आता हूँ। ये है कोरमा, जो बफ का कोरमा है। ये है चिकन का दालचा। अगर आप दालचा खाना पसंद करते हैं, मटन नहीं खाना चाहते हैं, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। ये छोटे वाले राइस से बहुत बेहतरीन लगता है। ये है चिकन का कोरमा, जो कि नान से बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर नान, रुमाली रोटी सब मिलती है। लुक एट द पीसेस ऑफ चिकन, इतना बेहतरीन है। तो ये है मटन का दालचा, बकरे के गोश्त का। देखो छोटे छोटे बकरे के पीसेस, और ये दाल बेहतरीन राइस के साथ खाने में मज़ा आता है। ये है मटन खिचड़ा। मटन का खिचड़ा मस्त दिख रहा है, अलग दिख रहा है थोड़ा।
ये है मटन की दम बिरयानी। ये मुंबई स्टाइल की बिरयानी है बट अच्छी लगती है खाने में। देखो कितना मसाला है, ऊपर पूरा मसाला है। और ये वाला जो है ये वाइट राइस है। यहाँ पर चिकन दम बिरयानी है। ये है दालचा। तो ये बड़े पतीले में बनता है, देखो कितना ज़्यादा है। ये है वो छोटा वाला राइस जो कि दालचा के साथ खाया जाता है, क्योंकि दालचा अलग अलग तरीके का है तो राइस खाने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। तो कुछ इस तरीके से इतने बड़े से पतीले में राइस ऐसे बनता है। ये है तंदूर जहाँ पर नान वगैरह बनती है। अभी क्योंकि लोग आना चालू हैं तो धीरे से चालू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। कोयला जो है इसमें ज़्यादा करा है। देखो यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंतजाम होता है, यही मुझे अच्छा लगता है। इट्स अ ह्यूज प्लेस और यहाँ पर बहुत सारे लोग आराम से बैठकर खा सकते हैं, चाहे कितने भी हों, ग्रुप्स, फैमिली। इसलिए यहाँ पर काफ़ी लोग आते रहते हैं। और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे काम करने वाले रहते हैं, वर्कर्स, जो कि खाना पानी सब यहाँ पर ला के देते हैं। और खाने का सिस्टम ऐसा रहता है कि आप टोकन लीजिए, मेनू देखकर ऑर्डर करिए, यहाँ पर मेनू रहता है हर टेबल पे और वो आपको लाकर देते जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें ली हैं स्टार्टर्स में। यहाँ पर मेरे पास चिकन की स्टिक है, ये शाही रोल है, ये कीमा मटन का समोसा है, रशियन कबाब है और ये है रोल, मटन का रोल। इसको बैदा रोटी की जैसे ही रहता है। ये बैदा रोटी में उसका शेप स्क्वायर रहता है और ये ऐसा लंबा है। और यहाँ पर जब भी आप रोज़ा खोलने के लिए बैठोगे तो इस तरीके की प्लेट ला के आपको दी जाएगी, जिसमें खरबूजा, तरबूजा, खजूर, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो रोज़ा खोलने का टाइम हो गया, करते हैं, रोज़ा खोलते हैं। सबसे ज़्यादा तो पानी पीने की जो इच्छा होती है ना, ये सब कुछ मन नहीं करता खाने का। सबसे पहले शुरू करते हैं इस कीमे के कबाब से। इतना छोटा सा दिखने वाला ये कबाब, मुझे ऐसे देख के लग रहा था बहुत ज़्यादा ओवर फ्राइड होगा, हार्ड होगा, बट सो डिलीशियस। रशियन कबाब ट्राई करते हैं। ये अच्छा है, देखो मिलता हर जगह है बट टेस्टी होगा कि नहीं ये तो आपको खा के पता चलेगा। और यहाँ का जो रशियन कबाब है वो टेस्टी है। लेट्स ट्राई दी मटन रोल नाउ। इसके अंदर मटन की कितनी ज़्यादा तगड़ी फीलिंग होती है, कीमा और अंदर ग्रीन्स भी है काफ़ी। आई थिंक पालक है, क्या है पता नहीं, पर उसका जो टेस्ट है ना वो ज़बरदस्त आ रहा है। जब पालक है कि मेथी है, पालक मेथी है, मेथी डाला है। बैदा रोटी से ज़्यादा अच्छा ये मटन रोल है, क्योंकि एक तो इसमें बहुत पतला मैदे की लेयर रहती है, पर जो कीमा है बहुत अच्छे फ्लेवर का है, वो ज़बरदस्त है। ये चिकन की काड़ी है, इसको तेल में फ्राई किया जाता है, बट मैं कोयले पे बनी हुई चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाना चाहूँगा रादर देन फ्राइड। एक तो वो ड्राई भी नहीं होती, जूसी होती है और क्या स्मोकी फ्लेवर आता है। ट्रायंगल वाले समोसे मटन वाले, मटन से ज़्यादा प्याज की फीलिंग है और एक्चुअली ऐसे ही बनता है, इसलिए इसका टेस्ट अच्छा लग रहा है। ये है चिकन का चीज़ रोल, लुक एट द चीज़। अंदर चिकन का कीमा रहता है, ऊपर एक चीज़ की स्लाइस रहती है, फिर उसको फ्राई किया जाता है। और ये चिकन का रंग बिरंगा कबाब, इसमें भी चिकन का कीमा है और चीज़ है। इम्प्रेस कर देने वाला फ्लेवर नहीं, चीज़ का ज़्यादा आ रहा है, दिखता बहुत प्यारा है, बट टेस्ट ओके। तो इस स्टार्टर के सेट में से सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आया ये रोल, वो मटन के कबाब अच्छे स्टार्टर है। इस बार इन्होंने जो टेस्ट है वो थोड़ा इम्प्रूव किया लास्ट टाइम से। तो ये मैंने लिया है बफ सीख कबाब। यहाँ पर चिकन का भी है और बस बफ का ही है, बकरे का नहीं है। तो इफ़ यू ईट बफ देन ओनली यू कैन ईट दिस, अदरवाइज चिकन का आप ले सकते हो, वो भी अच्छा रहता है। तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे नींबू, ताकि इस चटनी का स्वाद और बढ़ जाए। इसके साथ मस्त पुदीना दिया हुआ है ताज़ा ताज़ा, इसके साथ खाएंगे। अब इस जूसी कबाब को तोड़िए, इस चटनी में इस तरीके से डिप करिए, लेट इट सोक ऑल द गुडनेस। मज़ा आ गया। जो नींबू है ना वो इसका टेस्ट को 4 गुना कर देता है। सुलगते कोयले पे सिके हुए जूसी सीख कबाब को इस तरीके से चटनी डुबाकर खाने में मज़ा ही आ जाता है। इस प्लेट से एक भी चीज़ कम हुई ना, भले वो इस पुदीना की पत्ती क्यों ना हो, तो इसका पूरा मज़ा ख़त्म हो जाएगा। इसलिए सब चीज़ का होना इसमें लाजमी है, ज़रूरी है। तो मेरे सामने यहाँ पर सारी चीज़ें जो यहाँ पर मिलती है, जैसे कि भिंडी गोश्त, मटन का कीमा, दालचा, इसमें चिकन मटन आपको दोनों मिल जाएगा। खिचड़ा विच आई अगेन रिक्वेस्ट यू टू ट्राई, बिकॉज हलीम हालांकि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है बट खिचड़ा जो है वो बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पर चिकन का कोरमा भी है। तो मैंने लगभग सारी चीज़ ले ली और ये जो भाई थे उन्होंने मुझे इतनी बेहतरीन नान बना के दी है, बड़ी एकदम। ये मैदे की नान है, आई विल ईट ओनली लिटिल बिट, बट चलिए शुरुआत करते हैं मेरी फेवरेट चीज़ से, जो कि है भिंडी गोश्त। कोई कभी सोचेगा कि भिंडी इस तरीके से गोश्त के साथ मिलकर किसी चीज़ को ज़्यादा टेस्ट दे सकती है। ये एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ पर ही मिलती है और मैं हर साल खाने के लिए आता हूँ। भिंडी जो है वो अपना एक चिपचिपापन होता है ना उसका, वो पूरा ग्रेवी में रिलीज़ कर देती है। वो जो फ्लूइड होता है वो बहुत ही अलग टेस्ट देता है इसको और टेक्सचर देता है खाने में। ये जो ग्रेवी है वो ग्रीन होती है बिकॉज ऑफ डिफरेंट ग्रीन वेजिटेबल्स जिसमें मिक्स करके डालते हैं। गोश्त भी गला हुआ है और नान के साथ बेहतरीन लगती है। ये है कीमा, बिल्कुल हरा कीमा, ग्रीन कलर का, बारीक बारीक मटन के पीसेस, मटर कीमा जो मिक्स डाला है, खाने में बेहतरीन लगता है। ये जो कीमा है ना, इसमें उन्होंने सोया भी डाला है, शेपू जिसे कहते हैं, बिकॉज ऑफ विच
एकदम अलग लग रहा है खाने में। और जो शेपू होता है ना सोआ, वो नॉनवेज के साथ जब आप करते हैं ना किसी भी रेसिपी में, वो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। चिकन का कोरमा ट्राई करते हैं अब। बिल्कुल पतली ग्रेवी अगर आप पसंद करते हैं ना तो कोरमा आप ले सकते हैं। पतली सी ग्रेवी, नान जो है इसको पूरा सोख लेता है, सॉफ्ट जूसी चिकन, बेहतरीन। अगर आप पूछेंगे मेरा रिकमेंडेशन क्या है यहाँ पर आकर खाने के लिए, आई विल टेल यू खिचड़ा, भिंडी गोश्त, कीमा होता है मटन का, आउटस्टैंडिंग, यू विल डेफिनेटली लव इट। अब हम ट्राई करते हैं मेरा फेवरेट दालचा और राइस। पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बताओ अगर हम दालचा की बात कर रहे हैं, मटन दालचा, चिकन दालचा, वॉट एवर यू ईट, तो उसमें कौन सी दाल डलती होगी? मुझे लगता था चने की दाल डलती है, बट लेट मी ब्रेक इट टू यू, इसमें डलती है चने की दाल के अलावा सारी की सारी दाल। हम आज तक इसको घर पे रेप्लिकेट करने की कोशिश करते थे, चने की दाल यूज़ करते थे, कभी वैसा नहीं बना। जब बाद में एक भले बंदे की रेसिपी देखी, आई बटन पर मैं डाल रहा हूँ, आप देख सकते हो, तब पता चला कि इसमें डलता है चने की दाल के अलावा सारी दाल। और अब ये इतना टेस्टी बनता है ना घर में कि मज़ा आ जाता है। अभी हमने एक कुकर भर के बनाया था, इतना खाया ना क्या बताऊँ। अब इसे खाते हैं। घर पे कितना भी बना लो ना, इसकी तो बात ही अलग होती है। जो ये लौकी है, जब इसे हम खाते हैं, इतनी बेस्वाद सी सब्ज़ी, इसमें आके इतना ज़्यादा स्वाद आ जाता है उसमें, और तब पता चलता है कि ये हमारे नबी को भी क्यों इतनी ज़्यादा पसंद थी। इसे खाना सुन्नत है, मेरे ऐसे बोल के वेद भी मत करिए। आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू। पीछे से मुझे मेरी बीवी ने डांटा, इसलिए मुझे थोड़ा सा टोन चेंज करना पड़ गया। जो दाल गोश्त होता है ना, उसमें मटन ही अच्छा लगता है। चिकन के साथ तो फिर आप उसको सूप जैसे पी लीजिए, बट मटन एलिवेट्स द टेस्ट। ये है खिचड़ा मटन का। आई थिंक आई लाइक इट मोर देन हलीम बिकॉज ऑफ इट्स टेक्सचर एंड टेस्ट। इस हद तक पका देते हैं ना इसको कि भाई ये क्रीमी लगने लगता है। ऊपर से जो प्याज डालते हैं उससे और ज़्यादा टेस्ट आता है। ये मटन का है, एकदम पका हुआ गुलाबी गोश्त, आउटस्टैंडिंग। स्टार्टर से ज़्यादा आप यहाँ पर मेन कोर्स के ले आइए। ये तो सिर्फ ग्रेवियाँ थी, यहाँ पे बिरयानी भी अलग अलग तरीके की मिलती है। तो मीठे में यहाँ पर मिलता है दूधी का हलवा, दूधी मतलब दूधी लौकी का हलवा। ये मिलती है फिरनी जो सूजी की बनी रहती है, और मिलता है शाही टुकड़ा। आई एम गोइंग टू ट्राई जस्ट वन ऑफ देम क्योंकि हमें वेस्ट नहीं करना है। ये कहीं ज़्यादातर मिलता नहीं है तो इसे ट्राई करते हैं। केसर डला हुआ है, उसका टेस्ट आ रहा है। लौकी ने तो पूरा दूध को जज्ब कर लिया, दूध में इसको पकाते हैं, खाने में काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। तो एक चीज़ जिसके लिए हर साल मैं इमदादी में आता हूँ, आई वेट फॉर होल ईयर फॉर दिस इवेंट टू हैपन, इज दिस। कमाल की बात लगेगी आपको, यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हैं, पर एक ड्रिंक के लिए इतना फ़ैन कोई कैसे हो सकता है? व्हेन यू हैव दिस ड्रिंक, यू नो, यू विल रिमेंबर कि भाई कितना ज़्यादा टेस्टी है ये है खरबूजे का ड्रिंक, और इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जैसे कि खरबूजा, सब्ज़ा और थोड़ी सी नूडल्स जैसी चीज़ भी रहती है, ज़बरदस्त। इवन इसमें ना जेली भी रहती है, देखो सेवई होती है, वर्मिसेली नूडल्स, सब्ज़ा, आइसक्रीम। ज़्यादा हैवी भी नहीं लगता है खाने में, बट इट्स समथिंग विच यू कैन लाइक कीप ईटिंग एंड विदाउट स्टॉपिंग। इस बार इन्होंने मोहब्बत का शरबत भी इंट्रोड्यूस किया है, उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। इट्स गुड इफ यू लाइक मोहब्बत का शरबत, बट दिस इज़ फॉर द विन। एक बार ट्राई करो आके, अगर आप कुछ भी नहीं खाते हो ना नॉनवेज, फिर भी आके ट्राई करो। तो अगर आप रमज़ान का मज़ा कुछ इस तरीके से लेना चाहते हैं तो इमदादी में आप आ सकते हैं। देखो कार पार्किंग के लिए यहाँ पर मुश्किल है, तो फिर यू हैव टू फाइंड अ प्लेस नियर बाई। कैंप में बहुत सारी जगह है जहाँ पर पेड पार्किंग होती है, देन ऑटो करके आप यहाँ पर आ सकते हो। कार से आने की गलती बिल्कुल मत करना। टू व्हीलर से आओगे तो वीकडेज के दिन आपको मिल जाएगा यहाँ पर जगह, पर वीकेंड के दिन नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर आइए, खाइए, ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। आई विल सी इन द नेक्स्ट एपिसोड।